आज गोपाल लिए ब्रजवान हाँ जी, ये 500 रुपए हमारे भैया पंकज कश्यप जी 500 रुपए ठाकुर जी की प्रथम आरती में दान कर रहे हैं। समय से आ नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, आपका दान ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गया। ये 500 रुपए हमारे पंकज कश्यप जी ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। बिहारी जी का मंगल करे, हमेशा प्रसन्न रहे। श्री श्यामा, आखिर मेरे मन में एक नवी घंटा उदय हुई है। हे श्री श्यामा जी, आज आपके मन में ऐसी कामना उत्पन्न हुई है, सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपिन को बता पाएंगे। चलो मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करिए। पधारो किशोरी। किशोरी जी सभी सखियों के साथ रही मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। आज गोपाल लिए ब्रजवान राशि रचो बंसी बटसैया, वीर पखावज बांसुरी की धुन आनंद सिंधु बढ़ोती छैया। भावी उठो ही राधिका के बने मोर नचे नंद रानी को छैया। उर्वंतर जान ही की हरी, कहाँ आए गयो बने मोर कन्हैया। अरे सुनियो, कहो श्री श्यामा जी। यह तो युग
श्यामा जी, आप थोड़ी सी इन्हें को आगे पधारो। मूल भगवान जयवर की लता पतान में छुप रहे होंगे, तो दर्शन आपको अवश्य देंगे। पधारो। देखिए, जो भक्त हमारे रोड पर खड़े हैं, मैंने कल भी कहा था भैया आप जैसे भी कहें वैसे हम निवेदन कर दें आपसे। आपका कार्यक्रम है, ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। ये रोड हम लोगों ने सिर्फ इसलिए खाली रखवाया था, दुकानें पीछे इसलिए करवाई गई थी जिससे बीच लीला में जो हमारे मुख्य अतिथि पधारेंगे यहाँ, तो वो यज्ञ परिसर तक आसानी से पहुँच जाएं और दुकानदारों को भी कोई समस्या ना हो। तो मेरा विशेष निवेदन है कि कार्यकर्ता आपसे निवेदन करते हैं लेकिन आप लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? बाहर से आप लोग खड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि लीला हो रही है, ऐसा लगता है कि बाजीगर का तमाशा हो रहा है। ये भगवान की लीला है भैया। निवेदन करेंगे, आप सभी से पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, और एक बार की बिनती अदे महल ने आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी भक्त रोड पर खड़े हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा पंडाल में आ जाएं। किसी के दुकान के सामने आप खड़े होंगे उसको दिक्कत होगी और आने जाने वालों को दिक्कत होगी। तो हमारे कार्यकर्ता आपकी व्यवस्था में तत्पर हैं। यदि बिछाने की व्यवस्था कम रह जाएगी तो और भी करवा दी जाएगी, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कुछ पड़ोसियों से ही सीख लो। देवियां आती हैं, सब शांति से बैठती जाती हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से बैठें जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं को व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरा विशेष निवेदन है, रोड को बिल्कुल खाली रखेंगे। कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल कहीं रोड पर नहीं खड़ी करें। जहां हमारे कार्यकर्ता बताएं आप वाहन वहीं लगाएंगे। सारी व्यवस्था यहाँ आप लोगों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। एक दिवस श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। एक दिवस श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। मोर गीता जिनका पाए, हाँ मोर गीता जिनका पाए। मोर भगवान की। और आराम से, हाँ थोड़ा आराम से बोलो क्योंकि अभी पहुंचे नहीं, कहीं ऐसा हो बीच में गाड़ी अटक जाए। तो आराम से बोलना। हमें भी यही देखना है कि आप लोग कब तक नहीं बोलते हो। 24 तारीख की शाम तक, रात के 12 बजे तक तो ठाकुर जी की जय यहाँ मंच तक आ ही जाएगी आप लोगों की। आइए बड़े भाव से हम सभी भक्त मोर भगवान को रचाएंगे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। तो राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी
ठाकुर जी मोर बन के नाच रहे तो अपने हाथ से ताली ना बजाई जा रही क्या करोगे तो देखो ठालो सब लोग पीछे तक जितने बैठे हैं इन मोबाइल में फेंक दो ग्राउंड में बाहर हाथ उठाओगे के ऊपर और बड़े भाव से मचाएंगे तो नहीं आगे गाते हुए जय हो राधा नाम का खुल गया उपवन, राधा नाम का खुल गया उपवन, महक था सारा वृंदावन, महक था सारा वृंदावन, दूध गली गली में सवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना, राधा नाम की राधाई बोलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना, राधा नाम की राधाई बोलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना, राधा नाम की राधाई बोलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बच्चों क्योंकि बीच में पैसे नहीं बोले जाते लेकिन भैया नाम बता के चले गए हम भूल जाएंगे। हमारे महेंद्र भैया जो लखनऊ से पधारे हैं, देखिए बड़ो सौभाग्य है कि दूर दूर से लोग आकर के यहाँ यज्ञ भगवान में हाजिरी लगा रहे हैं। 200 रुपए हमारे महेंद्र भैया की ओर से ठाकुर जी के चरणों में दान आया। धन्यवाद। मोर बने आयो काना मोर बने आयो, 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 मोरी बने आयो काना मोर बने आयो, मोर बने आयो, राधे रचायो काना मोर बने आयो, राधे रचायो काना मोर बने आयो, हमारे रचायो काना मोर बने आयो, हमारे रचायो काना मोर बने आयो,
बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हे भगवान, जय बोलने में तो आलस, कीर्तन करने में उससे ज्यादा आलस, हाथ उठाने में तो आलस, टमाटर तोड़ने में आलस नहीं आता क्योंकि 300 मिलते थे, है ना। वहां नहीं आएगा क्योंकि पता है सुबह 10 बजे खेत में पहुंचना है। हे भगवान, अरे ये तो संसारिक काम है, जीविका चलाने के लिए किए जाते हैं, सब कोई करता है भैया। सुतदारा और लक्ष्मी पापी होके होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये बड़े भाग्यों से मिलते, कभी कभी मिलते हैं। देवियों ये मत सोचना कि हर महीने रासलीला होगी, हर महीने यज्ञ होगी। ये तो लक्ष्मी नारायण सरकार की कृपा है, हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है। साल में ऐसा एक दिन आता है जिस दिन ये मन में विचार बनता है कि नहीं, जो हमारे पूर्वज हमको धरोहर दे के गए हैं, जो विरासत हमें मिली है, वो बंद नहीं होनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना है। ये हमारा दायित्व बनता है, आप सबका दायित्व बनता है। तो ये मत सोचो कि रोज रासलीला होगी, रोज भागवत सुने हुए मिलेगी, कभी कभी होता है ऐसा। अरे हाथ उठाने में तुम्हारा क्या जाता है, पता है हाथ उठाने का भाव क्या होता है? हाथ ऐसे क्यों उठाते हैं, जय जय श्री राधे में या हर हर महादेव में या जय जय सीताराम में, क्या कारण है? बंधुओं, हाथ उठाने का अर्थ होता है शरणागत हो जाना, शरण में चले जाना। जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब रहा हो तो अपने बचाव के लिए क्या करता है, ऐसे हाथ उठाता है कि भैया अगर कोई आसपास देख रहा हो तो हमें बचा लो, आगे हम डूब रहे हैं। छोटा सा बालक है, बोल नहीं पाता है, जब भूख लगती है तो रोता है, तो हाथ उठाने के उठा के रोता है। माँ समझ जाती है कि बालक भूखा है, उसे भोजन कराती है, दूध पिलाती है। और दूसरी बात, महाभारत का आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है चीरहरण का, सभी भक्त जानते होंगे। जिस समय 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था ना, द्रौपदी ने कहा इस समाज में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वेद व्यास जैसे महापुरुष हैं, ये मेरी लाज नहीं जाने देंगे, ये तो बोलेंगे। दुशासन चीर को खींचता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी ने कहा ये नहीं बोल रहे, मेरे 5 पति हैं, अद्वितीय बलवान है, ये तो मेरी सहायता करेंगे, वो भी नहीं बोले। द्रौपदी ने कहा ये नहीं बोले, वो नहीं बोले, कोई मत बोलो, मैं छत्राणी हूँ, अपनी लाज तो मैं खुद बचा सकती हूँ। एक हाथ से साड़ी को पकड़ लिया। बंधुओं, 10,000 हाथियों का बल लगता था दुशासन। कहा द्रौपदी, चीर खींचता रहा। द्रौपदी को जब ये लगा कि अब मेरी लाज ना ये बचा सकते हैं ना मैं बचा सकती हूँ, साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा के कहने लगी, हे द्वारकानाथ, अब मेरी नहीं, अब तो तुम्हारी लाज जा रही है। कहने की देर हुई, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो दुशासन 10 गज भी चीर नहीं खींच सका। और जब थक गया ना, कहने लगा, मैं चकित हुआ, मैं थकित हुआ, लग गई शक्तिशाली है। अरे समझ में नहीं आता, नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है, अरे नारी ही साड़ी है या साड़ी ही। ये भाव होता है हाथ उठाने का, हमारे महापुरुषों ने बताया है। लोग आजकल कह देते हैं ना कि भैया क्या करोगे, सब यही रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली चले जाओगे, ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएंगे? भैया, ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। एक बात बताइए आप लोग, हम सभी परमात्मा की संतान हैं,
आपका बालक यदि आपके घर से परदेश जाता है तो क्या आप अपने बच्चे को खाली हाथ भेज दोगे? कुछ नहीं दोगे उसे। अरे रास्ते का किराया देते हैं, कुछ जेब में रख देते हैं कि बेटा रख लो, मुसीबत में ये काम आएगा। देते नहीं देते? खाली हाथ तो कोई नहीं भेजता। फिर वो हमारे कैसे कहता है कि उन्होंने हमें खाली हाथ भेज दिया, कुछ दिया ही नहीं है। भैया दिया है, लेकर आए थे हम अपना कर्म, अपना भविष्य लेकर आए थे, और जब यहाँ से जाएंगे ना तब अपना कर्म लेके जाएंगे। वहां पता चलेगा कि हम अच्छे कर्म किए हैं या बुरे किए हैं। खाली हाथ कोई नहीं आता। आ रहे हैं कदम बैटरी हो माँ तो अपन फोन लगा दें तुझे का बोलो बाकी बिहारी लाल की। आज का जो प्रसंग है भक्तमती मीराबाई जी का, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। ऐसी ऐसी भक्ता हुई है, मीरा जी ने साबित करके दिखाया कि अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है ना, कन्हैया को प्राप्त करना है, तो कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। किसी गुफा में बैठ के तपस्या मत करो, माला मत सटकाओ, घर में रहकर परिवार में रहकर भी ठाकुर को प्राप्त किया जा सकता है। ये मीरा जी ने साबित करके दिखाया। मीरा जी का विवाह नहीं हुआ क्या? या मीरा जी परिवार में नहीं रही? सब कुछ किया, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा। ये भावना होनी चाहिए हमारे हृदय में, ये भक्ति होनी चाहिए हमारे हृदय में। लेकिन आजकल पता है क्या होता है? आजकल कहते हैं भगवान हमारे थोड़ी है, जिनके होंगे उनके होंगे, हमारे थोड़ी है। हमारे तो ठीक है भैया, ठाकुर जी सबके होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर ना करे, लोग कहते हैं कि ठाकुर जी है का, भगवान है का। उनके लिए एक प्रमाण देता हूं। आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, ईश्वर ना करे ऐसी कोई घटना घट जाए और आप उसमें बच जाएं, तो मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान बच गए हम, भगवान ने बचा लिया। इसका मतलब क्या था? कि भगवान वहां थे, तब तो तुम बच गए, नहीं किसी ट्रक के नीचे आ जाते। लेकिन मानते नहीं है, मुंह से निकलेगा यही, हे भगवान बच गए। भैया बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो ठाकुर जी ने बचा लिया। और फिर उनसे कहो भैया भगवान ने तुम्हें बचा लिया तो 2 बार भगवान का नाम ले लो। बोले ना, इतना समय नहीं है, ना 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 ना, ये काम नहीं करना है। तो अब आप लोग देख लो, भगवान का नाम लेना या नहीं लेना? देवियों आप लोग बताओ, कीर्तन करवाए या नहीं करवाए? आज कौन सा दिन है? दूसरा या तीसरा? कौन सा है? तीसरा। 4-5 दिनों शेष है। अभी पूछ रहे आप लोग बता दो, ठाकुर जी का संकीर्तन करवाएं या ना करवाएं? अगर आप लोग कहोगे तो आज से होगा, नहीं आज से बंद है। देवी बताओ, हाथ उठा के। अच्छा एक बात बता, नीचे हाथ कर दो। एक बात बता दो सभी भक्त, वो भक्त हाथ उठाए जिन्हें ठाकुर जी का नाम अच्छा लगता है। नहीं अभी कुछ है ऐसे, सभी को अच्छा लगता है। अरे हाथ उठाओ, सबको अच्छा लगता है पक्का। नीचे कर लो। अब जरा वो महापुरुष भी हाथ उठा दो जिन्हें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। मुझे पता कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगी, एक आध तो कहीं से आएगा ही। भैया जब भगवान का नाम इतना ही अच्छा लगता है तो आइए 2 बार मस्ती में झूमते हुए सभी बच्चे कीर्तन करेंगे बड़े भाव से। किसी के हाथ नीचे नहीं, तालियां जरूर बजानी है। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। ऐसे वृंदावन जाओगे क्या? पता है वृंदावन जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कानपुर सेंटर से ट्रेन पकड़ो, 1:30 बजे आती है।
वो सुबह 8 बजे तुम्हें मथुरा पहुंचा देगी। उसमें समय लगेगा रात भर का। और दूसरा रास्ता है मन से, क्योंकि मन की गति बड़ी तेज होती है। मन अभी यहाँ है, 1 मिनट में पहुंच गया इंग्लैंड। मन बड़ा तेज होता है, तो तन को यहाँ पे छोड़ दो और मन को बिहारी जी के चरणों में पहुंचाओ। और भैया मन कब जाएगा? जब ये हाथ खोलेंगे। जंग लगी पड़ी है साल भर की, लगी है ना? उठाओ। हम वैसे वैसे आए, बड़े जिद्दी हैं, ताली का पे बजवा के रहेंगे। उठाओ दोनों हाथ, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ये जग तो पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। तेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं, यहाँ पागल बन के जाते हैं, यहाँ पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, इस दुनिया में लाखों पागल है। कोई धन दौलत के लिए पागल है, कोई परिवार के लिए पागल है, कोई व्यापार के लिए पागल है। कोई पूछता है तेरा व्यापार कितना है, कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, अरे कोई पूछता है तेरा धनवान कितना है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। बैंक में अकाउंट में कितने